देवभूमि उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड ने एक बार फिर क्या परंपरा का निर्वाह करते हुए अपना मन बनाया है कि नहीं, एक से मन भर गया दूसरे को चांस देंगे, या इस बार कुछ बदलेगा, इतिहास बदलेगा? और अगर बदलेगा तो उसका विश्वास लोगों में कैसे बन रहा है, किसमें कितना है दम? इस चर्चा को शुरू करने के लिए स्वागत कीजिए हमारे साथ इस समय मदन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, और उनके समक्ष खड़े हैं गणेश गोडियाल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। सत्ता में आप हैं, इसीलिए मौका मैं पहले उन्हें देती हूं बोलने का। गणेश जी बताएं, कितना है दम, किसमें कितना है दम? आज सवेरे से जो हम बातचीत कर रहे हैं, 60+ का दावा दोनों तरफ से आ गया है। 60+ कैसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि पंचायत उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंच से मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कांग्रेस के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो देखिए, आपका जो प्रश्न है कि सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम 60 पार जाएंगे या जो भी अंक कह रहे हैं, मैंने कभी अंक के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं किया कि हम कितने पार जाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास उत्तराखंड की जनता पर है। और उत्तराखंड की जनता इस 5 साल में सत्ता पक्ष से जिस तरह आहत है, ये तो ये लोग भी मानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं। मुख्यमंत्री बदलने पड़े और 6-6 महीने में बदलने पड़े। कोविड के दौरान क्या स्थितियां रही, मुझे इस बात को कहने में बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड दूसरे नंबर का राज्य है कि जो कोविड से मौतों के प्रतिशत में, दर में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। आज 5 साल में जहां हम 1.5% बेरोजगारी की दर को छोड़ गए थे, 23% पर पहुंच गई है। महंगाई के मामले में ये राज्य आज देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये तमाम चीजें, और उसके बाद इनके बड़े बड़े नेता आकर कहते हैं कि खड्डों को भरने के लिए 5 साल काफी नहीं थे, लेकिन उत्तराखंड में जो खड्डों को खाई में इन्होंने बदल दिया, उस खाई को पाटने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास उत्तराखंड की जनता पर है। और उत्तराखंड की जनता ने जो बड़े बड़े सपने लोगों ने उन्हें दिखाए, डबल इंजन का सपना, अच्छे दिनों का सपना, 15 लाख आ जाएंगे, वो भूले नहीं है लोग। वो लोग जिनके पैरों में छाले पड़े हैं कोविड के दौरान पैदल आकर अपने घरों में, वो लोग उस त्रासदी को भूले नहीं है। और मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के लोग कांग्रेस को मौका देंगे कि ये जो दुख दर्द उनके हैं, इन दर्दों को कांग्रेस पार्टी इन दर्दों को मिटाए, इन घावों को मिटाए। तो आप कह रहे हैं मौजूदा सरकार के काम के विरुद्ध आपको मिलेगा मैंडेट, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 60+? देखिए, अध्यक्ष जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोडियाल जी, उन्होंने 2 बातें प्रमुखता से रखी। पहली आपने कोरोना को रखी है। कोरोना पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जब इस प्रकार की कोई विश्वव्यापी बीमारी आई है या विश्वव्यापी कोई इस प्रकार की मुसीबत ही कहीं आई है, तब भारत जैसे देश को उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने के लिए 20 साल 30 साल इंतजार करना पड़ा। यह पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई है। यह सबसे हमारी जीत है वैक्सीन को लेकर। हाँ, यह सही है। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, शायद कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा होगा वैक्सीन बनना। उन्होंने कहा यह मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। जब सेकंड वेव आई, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले में यही कांग्रेस के मित्र थे खड़े होकर, जिन्होंने कहा वैक्सीन ठीक नहीं। आपने उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब वैक्सीन की बात की, यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक का कार्यकर्ता कोरोना के काल में गांव में, शहर में, वार्ड में, पंचायतों में लोगों की सेवा कर रहा था। ये लोग केवल धरने प्रदर्शन करके मोदी जी को गाली दे रहे थे। आपने दूसरी बात हमें कही है कि हमने राज्य के अंदर 5 साल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उनको खाई में बदल दिया।
अगर राज्य के अंदर ऋषिकेश से करण प्रयाग तक ट्रेन ले जाना खाई है तो ऐसी खाई हम और बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि चार धाम में सड़क ले जाना, चार धाम में सड़क ले जाना, ऑल वेदर रोड ले जाना, यदि आप खाई मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करेगी। यदि आप राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, यदि मेडिकल कॉलेज को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यदि आप उसको अच्छा मानते नहीं हैं तो हम वही काम करेंगे जो राज्य के हित में यहाँ हम स्वास्थ्य सेवाओं में करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, गोदियाल भाई, आप ये मानकर चलिए, इस 5 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने, जहां मोदी जी का नेतृत्व दिल्ली में था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, तीरथ जी हो और चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, हमने राज्य के अंदर जो कार्य किए हैं, हमने युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, हमने किसानों को लेकर जो कार्य किए हैं, और उधर डबल इंजन की सरकार ने 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। ये सामान्य बात नहीं हो सकती माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ी चीज है।